इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं है। इस दुनिया में इंसान के लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। इंसान अगर किसी चीज की चाहत रखता है तो वह उसे पा सकता है, बशर्ते उसकी चाहत के साथ उसमें उसकी मेहनत शामिल हो जाए। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। जो इंसान किसी चीज को ठान लेता है, फिर उसके लिए इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं होता है। इंसान के अंदर ऊर्जा का असीम स्रोत है, लेकिन सभी उसे पहचान ही नहीं पाते हैं। जो लोग अपनी इस ऊर्जा को पहचान लेते हैं, वही इतिहास रच देते हैं, और उनको देखकर बाकी लोग कहते हैं कि वह किस्मत वाला है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे जितने भी लोग शक्तिशाली हुए हैं, उनको सबसे पहले अपने अंदर की शक्ति का एहसास हुआ है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, नरेंद्र मोदी, इनके जैसे हजारों लोग सिर्फ इसलिए सफल और शक्तिशाली बने क्योंकि यह लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचान गए थे। इन सभी लोगों को पता चल गया था कि अगर यह अपने अंदर की ऊर्जा को एकत्रित करके आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की हर ताकत इनके सामने छोटी पड़ जाएगी। जिस काम को भी करना चाहेंगे उसे आप कर सकते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे अधिक पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास जरूरी है। कुछ महान व्यक्तियों के द्वारा किए गए असंभव कार्यों को संभव करके दिखाया के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे आप आसानी से समझ लेंगे कि वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ब्रिटेन के महान ओलंपिक कोच हैरी एंड्रयूस ने सन 1903 में कहा था कि 1 मील की दौड़ का यह रिकॉर्ड 4 मिनट से ज्यादा का है। इसे भविष्य में तोड़ना मानव के लिए असंभव है। लेकिन आप जानते हैं कि सन 1954 में रॉजर बैनिस्टन ने इस 1 मील की दौड़ को 3 मिनट 59.4 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड को अपने नाम किया। इतने वर्षों में कईयों धावक ने प्रयास किया, लेकिन सबके दिमाग में हैरी एंड्रयूस की असंभव वाली बात कहीं न कहीं खटकती रहती थी, जिसके कारण असफल होते गए। लेकिन रॉजर बैनिस्टन ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि ब्रिटेन के महान ओलंपिक कोच का कथन असत्य साबित हुआ और इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और यही नहीं, पुनः 10 साल बाद एक स्कूल जाने वाला लड़का ट्रैक पर दौड़ा तो उसके मस्तिष्क में ब्रिटेन के कोच हैरी एंड्रयूस का कथन नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ इतना याद था कि जब एक आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इफ वन कैन डू आई कैन डू। थिंग इज इम्पॉसिबल। क्रिकेट को ही ले लीजिए, पूरी दुनिया में कुल 2963 मैच खेले जा चुके थे जब पहली बार सचिन तेंदुलकर ने डबल शतक लगाया था। सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2010 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहला डबल शतक यानी कि 200 रन बनाया था। उस समय यही सोचा जाता था कि कोई एक खिलाड़ी कभी भी डबल शतक बना ही नहीं सकता। यह असंभव था, लेकिन उस असंभव को संभव करके सचिन ने करके दिखा दिया। यही नहीं, सिर्फ 250 मैच के बाद ही वीरेंद्र सहवाग ने डबल शतक बना दिया। उसके बाद रोहित शर्मा ने तो 2 बार डबल शतक लगा दिया। क्रिस गेल ने डबल शतक लगा दिया, क्योंकि जब पहली बार सचिन तेंदुलकर ने डबल शतक पूरा कर दिया तो उसके बाद के खिलाड़ी जब मैदान में जाते तो उनको यही लगता था कि जब एक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि इफ वन कैन डू आई कैन डू। नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों, जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वह हमें असंभव ही लगता है, लेकिन जब किसी एक के द्वारा उसी असंभव काम को कर दिया जाता है तो दूसरे लोगों के लिए भी संभव लगने लगता है। सन 1955 में एक वैज्ञानिक डॉ शूनिली दी फॉरेस्ट ने कहा था कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन सन 1969 में एक व्यक्ति जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग ने इस कथन को गलत साबित कर दिया और पहली बार चंद्रमा पर कदम रखकर यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उसके बाद तो अब चंद्रमा पर जाना एकदम आसान हो गया है। आजकल तो प्राइवेट सेक्टर के स्पेस जेट को पैसा दीजिए और चंद्रमा की सैर कीजिए। इतना आसान इसलिए हुआ क्योंकि इफ वन कैन डू आई कैन डू। नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन, जिनका एक कथन सामने आया था कि सिर्फ पक्षी ही उड़ान भर सकते हैं।
हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है, लेकिन जानते हैं दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने उस असंभव काम को 16 वर्ष की लगातार मेहनत के जरिए सिर्फ साइकिल के पार्ट्स से हवा में उड़ने वाली मशीन बना के दिखा दिया कि कोई भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि कितने बड़े बड़े हवाई जहाज बनाए जा रहे हैं और कितना ढेर सारा सामान लेकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा रहा है। यह सिर्फ संभव हुआ क्योंकि इफ वन कैन डू, आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की सफलता की कहानी ऐसी ही आत्मशक्ति की बड़ी मिसाल है। जब पहली बार उनकी माँ उन्हें स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाती है तो स्कूल के टीचर ने ये कहकर वापस कर दिया कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, यह इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। उनकी माँ ने बच्चे को वापस ले आई और बोला कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे क्योंकि टीचर ये सोचते हैं वो तुम्हें पढ़ाने लायक नहीं है। बच्चा ये सुनकर खुश हो गया और अपने से पढ़ाई में मगन हो गया। वो मंद बुद्धि कहा जाने वाला बच्चा अब वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन बन चुका था। कुछ समय बाद उनकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद मकान शिफ्ट कर रहे थे तो उन्हें अपने माँ की अलमारी में टीचर की चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, वह मंद बुद्धि का है, इसे आज के बाद स्कूल में मत भेजना, खुद ही इसकी परवरिश करो। लेकिन माँ ने उल्टा पढ़ा और ठान लिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है। और वही हुआ। चिट्ठी पढ़ने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत रोए थे। इस महान वैज्ञानिक ने हमारे लिए एक नहीं अनेक नए प्रयोग और आविष्कार किए। आप कल्पना मात्र कीजिए कि एक संगीतकार होने के लिए सुनना जरूरी है कि नहीं, बिना सुने कोई कैसे कोई संगीतकार बन सकता है। बीथोवेन जो कि जन्म से ही बहरे थे, दुनिया के महानतम संगीतकार में से एक है। ये सिर्फ संगीतकार ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे पेंटर भी था। इन्होंने सबूत दिया कि कोई काम असंभव नहीं है। अगर इंसान ठान ले तो कोई भी काम को बड़ी आसानी से असंभव को संभव में बदल सकता है। इसी तरह का एक उदाहरण रविंद्र जैन की है, जो कि बचपन से ही अंधे थे, लेकिन इन्होंने बिना कुछ देखे ही ऐसी ऐसी कल्पनाएं की है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। आप इस महान शख्स को आप भी बखूबी जानते हैं। जी हाँ, ये वही शख्स है जिन्होंने एक ऐसी बहुत लोकप्रिय टीवी धारावाहिक को संगीत दिया है जिसके शुरू होने पर लोग सब काम छोड़कर देखने लग जाते थे, जिसे देखने के लिए सप्ताह भर का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते थे। वो टीवी सीरियल है रामायण। जी हाँ दोस्तों, रामायण टीवी सीरियल के संगीतकार रविंद्र जैन ही है, जो जन्म से अंधे थे। इन्होंने असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा दिया। दुनिया में ऐसी ढेर सारी अनगिनत महान व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने असंभव कार्यों को संभव करके दिखाया। ऐसे कीर्तिमान लोग जब किसी असंभव कार्य को शुरू करते थे तो उन्होंने किसी को सबूत बोलकर नहीं बल्कि उस कार्य को पूरा करके दिखाया। बस मन में आपके जीत की ललक और उत्तेजना होनी चाहिए, काम को लगन और विश्वास के साथ करने का जुनून होना चाहिए। काम को शुरू किया तो उसे पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। काम को आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ करने की इच्छा होनी चाहिए। फिर देखिए भला क्यों नहीं होगा असंभव कार्य भी संभव। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए सबसे पहले आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। यह समझना पड़ेगा कि बाहरी दुनिया में जो भी चीजें दिख रही है वह मानव निर्मित है। जिस मानव ने इसका निर्माण किया है उनके जीवन में असंभव नाम की चीज ही नहीं थी, तो फिर आपके लिए कैसे असंभव हैं? आप एक बार नहीं 1000 बार असफल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चीजें या वह काम असंभव है। जब तक आप अपने लिए कोई परिधि नहीं खींचते हैं तब कुछ भी असंभव नहीं है। याद रखिए, इसीलिए तो कहा गया है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं है।